नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। लोगों को लगता है कि इस देश में जो गरीबी है अब वो खत्म हो गई, और ये बात सरासर गलत है। जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस जिले में आप रह रहे हैं, यकीन मानिए आज भी उस जिले की लगभग आधी आबादी खाली पेट सोती है। ना उन्हें रोजगार मिलता है, ना उन्हें नौकरियां मिलती है, और पैसों की तो दूर दूर तक बात ही ना की जाए। शायद ही उन्होंने कभी गुलाबी गांधी को अपने जेब में रखा होगा। मैं आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं, ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपका दिल थर्रा उठेगा। हमेशा आपने मीडिया में कवरेजेस देखे होंगे कि एक दलित परिवार के यहाँ मौत हो गई, एक दलित परिवार ने अपने साथ फांसी लटक कर उन्होंने जान दे दी। आज एक ऐसी ही घटना हुई है, पर यह घटना किसी दलित परिवार के साथ नहीं हुई है। यह घटना हुई है एक ब्राह्मण परिवार में, और शायद यही वजह है कि मीडिया इसे हाइप नहीं दे रहा, कोई लोग इसे दिखा नहीं रहे हैं। जी हाँ, घटना है समस्तीपुर के विद्यापति नगर की, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी को गले लगा लिया। फांसी को गले लगा लिया, सुनने में लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, लोग फांसी लटकी लेते हैं, कोई डिप्रेशन में होता है, कोई एंजाइटी में होता है तो इसके कारण लोग फांसी लगा लेते हैं। जी नहीं, कारण ना ही डिप्रेशन, ना ही लोन, ना ही एंजाइटी, कारण बना गरीबी और भूखमरी। उस परिवार के पास, जी हाँ, मैं ब्राह्मण परिवार इसीलिए बोल रहा हूँ, और मैंने बार बार ब्राह्मण परिवार का इस बार जिक्र इसीलिए किया है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसे हम स्वर्ण कहते हैं, वो सचमुच में स्वर्ण है। ये लोगों की मानसिकता बन गई है कि एक ब्राह्मण कभी भी गरीब नहीं हो सकता, और ना ही कभी भी उसके लिए किसी प्रकार की योजनाएं बनती है, और ना ही लोगों को लगता है कि वो भूखे पेट मर सकते हैं। और शायद मीडिया को भी यही लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो कवरेज नहीं दे रहे हैं इस बात को। आपको बता दूं कि समस्तीपुर के विद्यानगर में जब 5 परिवारों ने एक साथ फांसी के फंदे को गले से लगाया, तब वहां के आसपास के लोग भी क्षुब्ध रह गए। ये क्या हो गया? अगर आप उनके घर की तस्वीर को देखेंगे तो उनका घर जो खपड़ेल से बना है, उस खपड़ेल के अंदर पन्नी तक नहीं है, जिस बारिश के मौसम में वो पानी से बच सके। आपको बता दें कि इस देश में जहां हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, ब्रांड का नाम लेना उचित नहीं होगा पर फिर भी सुनिए क्योंकि आप जाते ही हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, और जहां 250-300 के पिज्जा खाते हैं, वहीं इस देश में अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, हाँ, ये सरकार जो बीपीएल एपीएल की लाइन तय करती है, सरकार जो गरीबी रेखा को तय करती है, सरकार के हिसाब से एक महीना में अगर आप शहर में रह रहे हैं और 1000 रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। मुबारक हो, आप गरीब नहीं है, क्योंकि आपने 1000 रुपए से ज्यादा कमा लिया। सरकार की ये दोहरी चरित्र वाली मापदंड कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती है, और जिसके कारण आज के समय में भी लोगों को मौत को अपने गले लगाना पड़ रहा है। अगर शहरी इलाके की बात की जाए तो 1000 रुपए, वहीं आप ग्रामीण इलाकों में चले जाए तो 824 रुपए। अगर ग्रामीण इलाकों में मेरे पिताजी 824 रुपए कमाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरे पिताजी गरीब नहीं है। उन 824 रुपए प्रति माह से उन्हें मेरा भी पालन पोषण करना है, मेरे छोटे भाई का भी पालन पोषण करना है, मेरी माँ का भी पालन पोषण करना है, तत्पश्चात मेरी दादी और दादा का भी पालन पोषण करना है। कमाने वाले 1, खाने वाले 5, ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी भारत सरकार का। घटना बिहार में हुई है, और बिहार की सरकार मस्त तरीके से एकदम क्या कहें, कहने में भी शर्म आ रही है, अभी भी जाति व्यवस्था पर खेल रही है। बिहार की सरकार ने इस घटना से 2 दिन पहले ही जातीय जनगणना के लिए सबके साथ मिलकर एक सम्मेलन किया था। जी हाँ, जहां 824 रुपए गांव में प्रति व्यक्ति आय दर तय करती है कि वो गरीब है या नहीं है, वहीं उसी बिहार में 5000 करोड़ की लागत से जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं नीतीश बाबू। उस 5000 करोड़ में ना जाने कितने लोगों का, माफ कीजिएगा 500 करोड़, उस 500 करोड़ में ना जाने कितने लोगों का पेट पल जाए, ना जाने कितने लोगों की गरीबी मिल जाए, ना जाने विद्यापति नगर वाला वो इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए जहां पर कोई परिवार अपने 5 पुत्रों, अपने 5 परिवार के समेत फांसी के फंदे को ना चूमे।
सबसे शर्म तो ये आती है जब कोई नेता, कोई मंत्री, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हमारी एक बहन के साथ हाथरस में वो दुष्कर्म हुआ था, सारे लोग उसके पीछे आ गए थे। क्यों? वहां पे उन्हें प्रोजेक्शन मिल रहा था, वहां पे उन्हें एक जो वो ईगो सेंटिमेंट, लोग झुक रहे थे क्योंकि सबको लगता है कि जो शोषित वर्ग है वो सिर्फ एक ही वर्ग है, उनके अलावा इस देश में शोषण किसी पर भी नहीं हो रहा। पर यह बात कभी भी कोई नहीं समझ रहे हैं कि शोषण कभी भी जात, धर्म, रंग, क्रीड देखकर नहीं होता। शोषण किसी पर भी हो सकता है, गरीब कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि गरीब हर हमेशा एक दलित ही हो, एक ब्राह्मण परिवार में भी कोई दलित गरीब हो सकता है, एक भूमिहार परिवार में भी कोई गरीब हो सकता है, एक राजपूत परिवार में भी कोई गरीब हो सकता है और एक दलित भी गरीब हो सकता है। तो वक्त ये आ गया है, वक्त की ये मांग है, इस वक्त के आयाम पर यह वक्त ये मांग करता है कि अभी वक्त नजदीक है कि इस जाति को बेड़ियों की तोड़कर गरीबी को सिर्फ गरीबी रहने दिया जाए, जातियों में न तौला जाए। अगर जातियों में गरीबी तौली जाएगी तो समस्तीपुर की घटना हर हमेशा नजर आएगी। इस घटना के बाद मैं इतना शब्द हूं कि मैं कह नहीं सकता कि कैसी हृदय विदारक घटना है। जब आप इस घटना के बारे में अगर ट्विटर पे देखेंगे तो ना अभी तक कोई ट्रेंड चला है, ना जस्टिस की मांग चली है, क्योंकि सरकार, इस बार कोई दलित नहीं, एक ब्राह्मण परिवार की मौत हुई है, वो भी गरीबी के कारण। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं सीधे सीधे सरकार को दोष दे रहा हूं, क्योंकि सरकार ने अपने मन में, अपने मोटो में ये बात फिट करके रखी है कि गरीब तो सिर्फ दलित ही होगा, कोई ब्राह्मण कभी भूखे मर ही नहीं सकता। कितने इंडस्ट्रीज आपने देखे हैं, अरे मैं आपको लेके चलूंगा कितने कितने ऐसे ऐसे हाईफाई एरियाज जहां पे आज भी हमारे, मैं तो कहता हूं कि ये संबोधन जो सरकार ने अगड़ा, पिछड़ा, स्वर्ण, दलित ये बना के रखा है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए, इन सब की बेड़ियों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन सब की बेड़ियां जब तक रहेगी, कौन व्यक्ति स्वर्ण हो सकता है जब वो भूखे पेट मर जाए, जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिले। ये बात खुद में भी आत्मीय चिंतनीय है। मैं तो कहता हूं एक ऐसे बिहार, एक ऐसे भविष्य का निर्माण हो, एक ऐसे भारत का निर्माण हो जिसमें हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिले और वो कभी भूखा ना मरे। बताइएगा ये रिपोर्ट हमारी आपको कैसी लगी, नहीं भी बताइएगा तो क्या फर्क पड़ता है, किसी की मौत से हमारा क्या चाहता है। देखते रहे, बने रहें WCG न्यूज के साथ।